मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की डस्का में मुबैना हिरासत और रिहाई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को असलहा लाइसेंस चेक करने के लिए लाए तो नून लीगी रहनुमा जबरदस्ती साथ आ गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं अताउल्लाह तारड़ को पुलिस से बगैर किसी वजह के हिरासत में लिया, ये हुकूमत की घबराहट का सबूत है। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी का कहना है सियालकोट में हार के खौफ से ये लोग बौखलाहट का शिकार हैं। अताउल्लाह तारड़ ने गिरफ्तारी का ड्रामा किया। जबरदस्ती पुलिस वैन में बैठे, सियासी शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामा किया गया। मोमिन खसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल, कहा जब कोई गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अताउल्लाह तारड़ और आबिद रजा डस्का अफरा तफरी फैलाने के लिए गए। बदकिस्मती से हुकूमतें सिर्फ 5 साल का सोचती रही हैं। मुल्क के मुस्तकबिल 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते। मुल्क की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। वज़ीर आज़म ने जलानी पार्क लाहौर में मियावाकी फॉरेस्ट मनसूबे का आगाज़ कर दिया, पौधा भी लगाया। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क में जैतून के जंगलात का खामोश इनकलाब आने वाला है। मौसमियाती तब्दीली के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। गुज़िश्ता अदवार में लाहौर में 70% ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कर दिया गया। स्मॉग हर तरफ है, ये खामोश कातिल है। मौसम में बहार में शजरकारी शुरू कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते लेकिन अतिया जरूर देते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए गहमा गहमी तेज, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल आखिरी तारीख। कराची से मुख्तलिफ सियासी जमातों के 133 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पेशावर से तहरीक इंसाफ और ANP समेत मुख्तलिफ जमातों के 65 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। 3 मार्च को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। सलीम मांडवीवाला और शरी रहमान के नाम फाइनल। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर करीम ख्वाजा को टिकट देने का फैसला। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पलवशा खान को नामजद किया जाएगा। जनरल नशिस्त पर ताज हैदर और जाम मेहताब डहर को भी टिकट मिलेगा। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नामों की मंजूरी दी। PTI के सेनेट इलेक्शन के लिए ज्यादातर नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार फाइनल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध से फैसल वावडा सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। जबकि बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर का नाम फाइनल कर लिया गया। पंजाब से सैफुल्लाह नियाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर मैदान में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया नश्तर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सेनेट इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने सेनेट इंतखाबात की तैयारियों बारे वज़ीर आज़म को आगाह किया। दूसरी तरफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मनसूबे पर इजलास में वज़ीर सेहत पंजाब ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। NA-75 सियालकोट के जिमनी इंतखाबी मुहिम पर इलेक्शन कमीशन का उस्मान डार को नोटिस। उस्मान डार ने वजीर आजम के मोमिन खसूसी का ओहदा छोड़ दिया। काबीना डिवीजन ने मोमिन खसूसी उस्मान डार को डी नोटिफाई कर दिया। उस्मान डार NA-75 सियालकोट की जिमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। कहा कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बता नहीं सकता। केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा रहा हूं। चीफ जस्टिस इस केस पर नजरसानी के बाद नया बेंच तश्कील देंगे।
सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से एक बार फिर इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाली समात में वजीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब एडवोकेट इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। कहा, मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां गैर आईनी होंगी। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से कबल शाया करने की हिदायत। रोशन डिजिटल अकाउंट में लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहे हैं। डॉलर की मार्केट में धचका बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मसाइल करंट अकाउंट खसारे की वजह से होते हैं। करंट अकाउंट आधा साल गुजर चुका सरप्लस है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक रोज में मजीद 33 अफराद जान बहक, 1270 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। उधर इस्लामाबाद के 140 फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। तर्जुमान पेम्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10 करोड़ 82 लाख से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 23 लाख से ज्यादा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, अमरीकी अवाम को वैक्सीन लगाने का काम जुलाई के इख्तिताम तक जारी रहेगा। उधर बरतानवी तिब्बी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म के पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के इम्कानात मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सितारों पर कमंद डालने का ख्वाब सच कर दिखाया। यादगार खलाई मिशन होप मरीख के मदार में दाखिल हो चुका। मिशन कौन सी तहकीकात करेगा? क्या जिंदगी तलाश करने में कामयाब हो पाएगा? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का रंगारंग मेला। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड। गैर हतमी नताइज के मुताबिक साहिबजादा सुल्तान ने मार्का मार लिया। नादिर मक्सी दूसरे और फैसल खान शादी तीसरे नंबर पर रहे। 14 फरवरी को रेस का दूसरा फाइनल मरहला होगा। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की डस्का में मुबैना हिरासत और रिहाई। अताउल्लाह तारड़ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में डस्का में मौजूद थे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की डस्का में मुबैना हिरासत और रिहाई का ये मामला। अताउल्लाह तारड़ ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में डस्का में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को असलहा लाइसेंस चेक करने के लिए लाए तो नून लीग रहनुमा जबरदस्ती साथ आ गए। नून लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की डस्का में मुबैना हिरासत और रिहाई का ये मामला है। अताउल्लाह तारड़ ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में डस्का में मौजूद थे। इलेक्शन में असलहा चेक करना और अमन व अमान का ख्याल करना हमारी ड्यूटी है, ये कहना है पुलिस का। पुलिस के मुताबिक नून लीग रहनुमा जबरदस्ती साथ आ गए। इलेक्शन में असलहा चेकिंग और अमन व अमान का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी में शामिल है, ये कहना था पुलिस का। इसके अलावा पुलिस की जानिब से कहा गया कि किसी पे तशद्दुद नहीं किया, ना ही हमें ऐसी इजाजत है। पुलिस के मुताबिक ये मौक़िफ़ सामने आया है पुलिस का। हुकूमती पार्टी में किसी का असलहा चेक नहीं होता, अताउल्लाह तारड़ ने ये कहा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मेरा ड्राइवर है शिबाज, ये बकायदा मुंह और लाते तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये हुकूमत के लोग जो असला लेके फिरते, हमारे पास तो असला कोई नहीं होता, उनको आप नहीं रोकते। इनका असला लाइसेंस चेक करने के बहाने से आपने आज मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक एक जख्म का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और अगर ये ज़िमनी इंतखाब पुलिस ने लड़ना है तो पुलिस से निमटना हम जानते। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकरम। शहजाद अकरम, तफसीलन बताइएगा।